जी तो वेलकम भाई, आज हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस पिलर 3। तो व्हेन और क्लास चाइल्ड ड्राइव द प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ अनदर ऑफ क्लास पेरेंट बेस। क्या होता है कि हम पेरेंट से प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास कार। स्टैटिक मेथड यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ और स्टार्ट और प्रिंट कार स्टार्ट नाउ। उसके बाद दूसरा मेथड स्टैटिक मेथड डेस्कटॉप और प्रिंट कार स्टॉप नाउ। तो ये दो मेथड मैंने बना ली। उसके बाद में क्लास टोयोटा कार डेव इनिट फंक्शन सेल्फ एंड नेम, सेल्फ डॉट नेम, नेम इक्वल टू नेम, कार 1 टोयोटा, कार फॉर्च्यूनर और कार 2 मैं बना लेता हूँ यहाँ पे प्राडो। तो इधर मैं रख लेता हूँ प्राडो इसका नाम, और प्रिंट मुझे कर दो कार 1 स्टार्टेड। तो देखिए उसने कार को स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ये तो हमने एक मेथड को कॉल किया। अब हम यहाँ पे कार को स्टॉप भी कर सकते हैं। कैसे कि मैं यहाँ पे नीचे टाइप कर लेता हूँ स्टॉप, तो क्या करेगा, ये कार को स्टॉप कर देगा। हम इसे रन करते हैं तो देखिए हमारे पास कार को उसने स्टॉप कर दिया। तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉपर्टीज़ और मेथड को इनहेरिट कर सकते हैं डिफरेंट केसेस से। उसके बाद सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल पेरेंट एंड सिंगल चाइल्ड, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, बेस चाइल्ड एंड चाइल्ड पेरेंट एंड राइट, मल्टीपल बेस 1 बेस 2 के हम इसको अंदर प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं बेस 1 और बेस 2 की। हम यहाँ पे एक बना लेते हैं क्लास 1 वेरिएबल ए वेलकम टू कार क्लास ए, क्लास बी बना लेते हैं यहाँ पे हम वेरिएबल बी क्लास वेलकम टू क्लास बी, और क्लास सी हम यहाँ पे बना लेते हैं वेरिएबल सी वेलकम टू सी। तो ये क्या करेगा, हमें तीनों को प्रिंट करवा देगा, कार 1 इक्वल टू सी, प्रिंट C1 डॉट वेरिएबल सी, प्रिंट C1 वेरिएबल बी एंड प्रिंट C1 वेरिएबल ए। तो ये हमें यहाँ पे हमने पहले ए और बी की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करना है, तो हम यहाँ पे ये देखें प्रिंट करवा के दिया उसने कि वेलकम टू सी, वेलकम टू बी एंड वेलकम टू ए क्लास ए। तो इस तरह हम करते हैं। उसके बाद हमारे पास है सुपर मेथड। सुपर मेथड आर यूज टू एक्सेस मेथड ऑफ द पेरेंट। जब भी हम यूज़ कर रहे होते हैं सुपर मेथड, उसका मतलब होता है इनहेरिटेंस के अंदर हमारा पेरेंट। उसके बाद हम क्लास मेथड में देखें, क्लास मेथड इज बाउंडेड टू द क्लास एंड रिसीव द क्लास द इम्प्लेक्ट क्लास स्टेट एंड जनरली फॉर यूटिलिटी। तो क्लास मेथड को हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ। जो काम हम क्लास मेथड से नहीं कर सकते वो हम स्टैटिक मेथड से नहीं कर सकते, वो हम क्लास मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ क्लास पर्सन, नेम में एनोनिमस रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल कोई भी। तो यहाँ पे मैं क्लास मेथड यूज़ करता हूँ यहाँ पे। उसके बाद डिफाइन कर दो चेंज नेम, यहाँ पे क्लास और नेम। उसके बाद क्लास डॉट नेम इक्वल टू नेम। उसके बाद हम यहाँ पे P1 पर्सन 1, यहाँ पे हम P डॉट चेंज नेम हमज़ा इशफाक लहरिया, यहाँ पे चेंज कर दो नेम। तो P1 एंड डॉट प्रिंट कर लेते हैं P डॉट नेम। उसके बाद हम कर लेते हैं प्रिंट पर्सन डॉट नेम। तो ये हमें हमज़ा इशफाक प्रिंट करवा देगा कि उसने नेम चेंज कर दिया। तो इस तरीके से हम क्लास एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं, क्लास मेथड को। उसके बाद प्रॉपर्टीज है, वी कैन यूज़ प्रॉपर्टी डेकोरेटर एनी मेथड इन द क्लास टू यूज़ द मेथड इन द क्लास टू यूज़ द मेथड एज अ प्रॉपर्टी। इसको मैं एट्रीब्यूट बोल रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म पिलर 4। पहले हमारे पास पिलर 3 था इनहेरिटेंस, अब हमारे पास है पिलर 4 ऑपरेटर ओवरलोडिंग। व्हाट इज़ ऑपरेटर ओवरलोडिंग? हम एक एग्जांपल देखते हैं, आपको सही से समझ आएगा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते किसे हैं। तो यहाँ पे मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग को देखता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट 1 + 2, तो ये मुझे प्रिंट करवाएगा 3। तो हम इसको रन करके भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखें उसने 3 प्रिंट करवा दिया। उसके बाद मैं करता हूँ प्रिंट यहाँ पे GTVC कॉलेज, GTVC प्लस कॉलेज। तो ये कनकैटिनेट फंक्शन यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको मैं रन करके भी देखता हूँ। तो देखें यहाँ पे उसने स्ट्रिंग्स को जोड़ दिया। उसके बाद प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पे मैं
लिस्ट को। तो 1 2 3 4 5 तो और 5 6 प्लस मैंने कर लिया, तो इन लिस्ट को वही क्या मर्ज कर देगा। स्ट्रिंग के लिए प्लस का मीनिंग और होता है और लिस्ट के लिए और होता है, स्ट्रिंग के लिए और होता है, नंबर्स के लिए और होता है प्लस का मीनिंग। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग को यूज़ कर सकते हैं कि हमने देखा कि उसने नंबर्स के लिए प्लस का और, स्ट्रिंग के लिए और, उसके बाद लिस्ट के लिए और, उसके बाद हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर 1J एंड 3I हमने पढ़ा होगा 9th 10th में। तो हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, एक एग्जांपल को देखते हैं। क्लास कम्प्लेक्स नंबर हम बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हम कम्प्लेक्स नंबर बना लेते हैं। डेफ इनिट फंक्शन सेल्फ रियल इमेज सेल्फ डॉट रियल इक्वल टू रियल, उसके बाद सेल्फ डॉट इमेज इक्वल टू इमेज डेफ इनिट शो नंबर, सॉरी सेल्फ को हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो प्रिंट सेल्फ डॉट रियल आई प्लस सेल्फ इमेज नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर 1 शो नंबर। तो देखिए इसने हमें कम्प्लेक्स नंबर प्रिंट करवा दिया जी। तो गाइस ये थे हमारे ओप्स में 4 पिलर। नेक्स्ट में हम ग्राफिक को देखेंगे, टर्टल लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे हम कि कैसे यूज़ होती है।